नया मेहमान। स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का आयुष समझो ड्राइवर भैया के सर पे। गर्मी का दिन था। एक हाथ में लाल रंग की वाटर बॉटल और दूसरे हाथ में सफ़ेद रंग का टिफ़िन बॉक्स। पीछे स्कूल बैग, सफ़ेद पैंट से बाहर निकली सफ़ेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आंखों में चमक। उसने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो ना। ड्राइवर ने आयुष की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बच्चा पिछले आधे घंटे से 4 बार ये बात कह चुका था। ड्राइवर ने कहा, कार्टून फिल्म मिस हुए जा रही है क्या? आयुष ने बड़ी गंभीरता से ना कर इशारा किया। ड्राइवर ने फिर पूछा, सुसु आई है क्या? आयुष ने फिर कहा ना। ड्राइवर ने कहा, भूख लगी है? आयुष ने कहा ना। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है भैया? ड्राइवर ने कहा। ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में आयुष का बस स्टॉप पर आ गया। रोज की तरह आया उसे लेने के लिए पहुंच गई थी। वो घर की ओर चले तो आयुष इतनी तेज़ी से आगे चलने लगा जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। 5 मिनट में वो दौड़ता हाँफता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट की सीढ़ियों पर था। घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते। रोज कहते, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हो जो या कोई बोर्ड बजाए जा रहे हो। उसकी माँ रागिनी ने दरवाज़ा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। आयुष ने बैग सोफे पर डाला, टिफ़िन बॉक्स और पानी की बोतल अच्छे बच्चे की तरह किचन में रखी और टाई गंदे बच्चे की तरह सोफे पर फेंक दी। फिर माँ से लिपट गया, बोला, बताओ ना, तुम्हारे कारण मैं कितनी जल्दी आया स्कूल से। बताओ ना मम्मी। रागिनी ने कहा, अच्छा आराम से। तुझे बताया ना, आजकल मम्मा से ज़्यादा चिपकना नहीं। रागिनी सोफे पर बैठ गई और बगल की मेज पर रखे बड़े से लिफाफे से मेडिकल रिपोर्ट निकालने लगी। ये देख, डॉक्टर अंकल ने दिए हैं, रागिनी ने कहा और आयुष की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट पर बनी एक सफ़ेद आकृति के ऊपर फिराने लगी। आयुष को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब? रागिनी ने कहा, 2 महीने बाद 5 जुलाई को। आयुष उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनकर मंडराने लगा और जोर जोर से गाता जा रहा, मेरे घर एक काका आने वाला है। रागिनी और उसके पति मोहित के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। वक्त का जोड़ा घटाना गणित करके उन्होंने शादी के 1 महीने बाद जो आने वाली ज़िंदगी का कैलेंडर बनाया था, उसका हर पन्ना प्लान के मुताबिक पलटता जा रहा था। 2 साल में पहला बच्चा, जब वह 6-7 साल का हो तो दूसरा बच्चा। दोनों के लिए अलग अलग फिक्स डिपॉजिट। आयुष की अच्छी परवरिश हो, इसके लिए रागिनी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और कई साल से माँ होने की नौकरी, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब होती है, वह खूबी संभाल रही थी। मोहित एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। साल में एक बार पति पत्नी कहीं ना कहीं छुट्टी पर जरूर चले जाते। इस बार भी गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल रही थी कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि रागिनी ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले ही दिन मोहित ने रागिनी की माँ को याद शहर फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी, डॉक्टर ने तो रागिनी को कहा कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी। और हाँ, उसके बाद लक्ष्मी की शादी में शहर भी नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मी को समझा दीजिएगा। आप ऐसा करिए, शादी के फ़ौरन बाद आप यहाँ रागिनी के पास आ जाइए। हाँ, पापा से कहिएगा 2-2 पेटी लीची आम ज़रूर पैक करवा दे। ये आयुष को खाने को नहीं मिल रहे तो वो मुझे खा जाएगा। रागिनी की मम्मी ने कहा, ठीक है, और वैसे भी अब तो गोद भराई भी होने वाली है। मोहित कोशिश करता रागिनी को खुश मिजाज रखने की। अपने दफ्तर की फाइलें और स्टेट वो घर पर वापस न लाए। दोनों साथ में पुरानी पिक्चरों के गाने सुनते, ड्राइंग रूम में अपने लाल सोफे पर बैठकर नई पिक्चरों के गाने पर अपने माइकल जैक्सन बेटे आयुष का डांस देखते और कॉमेडी फिल्मों पर साथ हंसते थे। बच्चों के नामों की किताब खरीदी जा चुकी थी। बच्चों के नाम पर रोज छेड़छाड़ के झगड़े होने लगे थे। मोहित हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रागिनी का ख्याल रखता था। दफ्तर से फ़ोन करके खैरियत पूछता था।
बहुत से बहाने बनाकर जल्दी सरक लेता था। ऐसा लगता था कि इस बच्चे ने अपना जादू दुनिया में आने से पहले ही चलाना शुरू कर दिया था। जिंदगी की दौड़ भाग में मसरूफ हो चुके मोहित और रागिनी फिर से वही पुराने प्रेमी बनते जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर खड़ी गाड़ी आने से 20 मिनट की देरी थी। स्कूल की छुट्टियों का वक्त था और प्लेटफॉर्म पर बैठने की जगह तक नहीं थी। वैसे मोहित अगर बैठना चाहता भी तो आयुष उसे बैठने नहीं देता। वे रेलवे स्टेशन होश संभालने के बाद पहली बार आया था। बहुत खुश था। उसकी नानी जो आ रही थी। मोहित ने रागिनी की मम्मी से कहा था वो फ्लाइट के टिकट भेज रहा था। पर आप तो जानते ही हैं, इन सब मामलों में माँ बाप बच्चों की सुनते ही कहाँ हैं। ट्रेन आई, नानी उतरी और आयुष तो प्लेटफॉर्म पर ही चालू हो गया, हाथ फैलाकर हवाई जहाज बनकर जा रहा था। मेरे घर एक काका आने वाला है। रास्ते भर नानी से आने वाले बच्चे के बारे में बात करता रहा। ऐसा लग रहा था बच्चे की आने की खुशी माँ बाप से ज़्यादा आयुष को थी। वो तो इसके अलावा कुछ बात ही करने को तैयार नहीं था। जो उसके घर आता उससे आयुष अपना फेवरेट डिस्कशन शुरू कर देता और मौका मिलते ही अंदर के कमरे से कागज़ों का ढेर ले आता जिसमें उसने कई सारी ड्राइंग बनाई थी। असल में आयुष ने अपने माँ बाप से कह रखा था कि वो आने वाले बेबी का चेहरा गैस करके रोज़ एक ड्राइंग बनाएगा।